अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम लोग जा रहे थे अज़रबैजान। हमारी अचानक से ये ट्रिप बन गई थी ईद के लिए। तो सबसे पहले जो हमने फ़्लाइट बुक की थी वो थी एयर अरेबिया, वो बहुत सवेरे की थी। तो हम लोग ने नाश्ता किया, फिर सीधा गए एयरपोर्ट, चाय हमने रास्ते में पी। तो हमें यही था कि पहुंच जाए के टाइम से। तो बस सवेरे उठे भी थे, सब कुछ किया भी था। खैर जल्दी हम लोग एयरपोर्ट पर पहुँचे हैं। तो जैसे कि हम 2 घंटे, जैसे मोस्टली होता है कि आपको 2 घंटे पहले आना होता है फ़्लाइट के, तो हमें टाइम जो हो गया था वो तकरीबन 70 मिनट, 75 मिनट्स पहले हम लोग पहुँचे थे एयरपोर्ट पे। तो जल्दी हम लोग गए क्योंकि हमें आइडिया था कि हमें थोड़ी लेट हो गई है। क्योंकि लेट इसलिए भी हुई थी क्योंकि हमने जो है ना गाड़ी जो है पार्क की थी अपनी एयरपोर्ट पे ही, तो इसी वजह से। खैर जैसे हम लोग गए तो उन्होंने हमें यही कहा कि भाई बोर्डिंग तो बंद हो गई है, आप लोग बहुत लेट आए। तो हमने उनसे बड़ी रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ हमें जाने दें। तो मुश्किल से वो राज़ी हुए हैं हमें। तो शुक्र है कि वो राज़ी हो गए, क्योंकि 10 मिनट थे अभी तकरीबन 9 बजने में। 10 बजे हमारी फ़्लाइट थी उस हिसाब से। तो माशाल्लाह से जल्दी हम लोग भागते हुए गए। फिर जैसे गए तो हमने सिर्फ एक कॉफ़ी ली, फिर डायरेक्ट हम लोग गए प्लेन की तरफ। खैर तो मैं आपको यही टिप दूंगी, या तो आप अगर फैमिली के साथ है तो दिन की फ़्लाइट किया करें, ठीक है, या फिर रात के टाइम, तो ताकि आप लोग टाइम से एयरपोर्ट पहुँचें और सुकून से सब कुछ करें। हमारा तो ये है कि हमारा जो सिटी है वो 2 घंटे दूर है, तो हमें बहुत जल्दी उठना पड़ता है एयरपोर्ट के लिए। खैर बच्चे बड़े एक्साइटेड थे ट्रिप के लिए माशाल्लाह से। इस्ना अहमद इब्राहीम, आप ये देख सकते हैं, सारे लोग चले गए थे प्लान में और हम काफ़ी लेट थे। फिर अच्छा ये था कि हमारी शारजा की थी घंटा फ़्लाइट यहाँ से, फिर 3 घंटे थी शारजा टू अबाकू। इस तरह था सारा सीन। तो हमने जो एयर अरेबिया का हमारा जो एक्सपीरियंस रहा, मैं आपको बताती चलूँ कि ठीक ही था, बिल्कुल भी लेट फ़्लाइट नहीं हुई थी। जो है ना हर चीज़ टाइम के हिसाब से ही थी। हाँ 15-20 मिनट का फ़र्क पड़ा था, बस इससे ज़्यादा नहीं। बाकी तो बच्चे थोड़े बहुत थके हुए थे, लेकिन बच्चे बिल्कुल नहीं सोए थे जहाज़ में। और जो है हमें तो पता ही नहीं चला शारजा पहुँचने में घंटा जल्दी से हम गुजर गए टाइम से। अच्छा हम लोग तो बस इसी तरह ही बैठते हैं हमेशा, मैं और मेरे हस्बैंड और बच्चे अपने साथ तीनों बैठ जाते हैं आपस में, क्योंकि अगर मैं एक बच्चे को बिठा देती हूँ तो फिर दूसरा बच्चा कहता है मुझे मम्मा के साथ बैठना है। खैर आप ये देख सकते हैं, ये इनकी ये सारी चीज़ें थी, कार्ड्स थे, खाने मेन्यू वगैरह और सब कुछ था। वाईफाई पे आई थिंक उन्होंने कहा था फ्री था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। खैर हम लोग जल्दी पहुंच गए थे, मैंने आपको जैसे बताया। बाकी 3 घंटे की जो फ़्लाइट थी हमारी शारजा से बाकू के लिए, वो काफ़ी लंबी थी 3 घंटे के हिसाब से। तो उसमें मैंने तो बस यही किया था कि हमने कुछ राउंड्स की हुई थी, गेम्स वगैरह, मूवीज़ वगैरह वो देखी थी, कुछ बच्चों ने गेम्स की हुई थी उस हिसाब से। तो हमें जो जगह मिली थी वो भी बिल्कुल एंड में थी। दोनों फ़्लाइट्स हमारी जो है ना ऐसी ही थी, एंड में जगह मिली थी हमें, क्योंकि हम लेट पहुँचे थे तो उन्होंने सीट भी बिल्कुल एंड में ही दी थी हमें। तो हम लोग पहली दफ़ा गए शारजा एयरपोर्ट। अच्छा मेरा यही था कि शारजा एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, छोटा सा एयरपोर्ट है शारजा का, जैसे दुबई एयरपोर्ट हो गया या कुछ। तो इधर ऐसा कुछ नहीं था, मतलब ठीक ही था, मतलब ठीक भी था और कंजेस्टेड भी काफ़ी था। छत भी देख सकते हैं कि थोड़ी सी छोटी मुझे लगी। खैर बाकी सब कुछ अच्छा था। खैर आप ये देख सकते हैं, फिर हम लोग गए अपनी लाइन्स में। यहाँ अंदर आके ये प्ले एरिया था, हमने यहाँ पे कुछ स्नैकिंग ली थी, चिप्स वगैरह की थी, के लिए खाई थी बच्चों ने। कॉफ़ी वगैरह मैंने ली हमेशा की तरह, मेरी कमज़ोरी है चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा मैं पीती हूँ। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ बच्चों का प्ले एरिया भी काफ़ी अच्छा था। जो पेरेंट्स मतलब लॉन्ग स्टे करते हैं उनके लिए ये अच्छी जगह है शारजा एयरपोर्ट ले ओवर के हिसाब से। बाकी फिर हम लोगों ने खाया पिया, फिर हम लोग अपनी जगह आके बैठ गए। जो हमारी गेट नंबर थी उस हिसाब से वो खाली थी, तो अच्छा हो गया काफ़ी हमारे। अच्छा ये देख सकते हैं आप, तो एयर अरेबिया का ये कि फ़्लाइट चीप्स होती हैं अगर आप अपना लगेज हैंड कैरी 10 किलो का करते हैं। अगर आपको ज़्यादा लगेज चाहिए तो फिर आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। और हमारी दिन तो हमारे बिल्कुल कम थे, तकरीबन 6 दिन थे।
तो उस हिसाब से हमने जो है ना 10 kg का क्या था, एक जो है ना 20 kg 20 kg का मैंने रखा था फिर, क्योंकि मुझे यही था ज़हन में कि जो काफ़ी चीज़ें दूसरी होती हैं शैम्पू वगैरह या कुछ, उस हिसाब से सामान जो था वो मुझे बस हेवी सामान जो भी था वो मैंने बैग में बड़े में डाल दिया था। अच्छा, शारजा में हमें बस में चढ़ना था। तो दूसरा ये कि माशाल्लाह से काफ़ी यहाँ ये रह भी है कि जहाज़ यहाँ पे मौजूद थे। अभी देख सकते हैं मैंने रिकॉर्ड किए थे। फर्स्ट टाइम शारजा एयरपोर्ट के थ्रू में ट्रेवल कर रही थी, उस हिसाब से। अच्छा, सर चीज़ बहुत अच्छी स्मूथली हुई थी। तो मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ जो है ना काफ़ी टाइम हो गया था, तो उस हिसाब से हम लोगों ने फिर तो यहाँ पे फिर हम लोगों को यही हुआ, भूख लगी थी हमें काफ़ी, तो हमने फिर यहाँ पे जहाज़ में लंच ले लिया था। अच्छा, ये खूबसूरत सा देखिए समंदर, मुझे बहुत प्यारा लगा था और जहाज़ में इतना अच्छा से क्लियर से नज़र आ रहा था ये। तो मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो अच्छी अच्छी थी मैंने रिकॉर्ड की थी, सोचा था वीडियो में सारी चीज़ें डालूंगी। देखिए आइलैंड भी था यहाँ पे बहुत प्यारा सा, तो वही मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था। अच्छा, ये हमने लिया था एयर अरेबिया से, ये सैंडविच लिया था और जो है नगेट्स वगैरह भी लिए थे बच्चों के लिए, मेक एंड चीज़ भी लिए थे। और ये देखिए खूबसूरत से नज़ारे जहाज़ के प्यारे से। अच्छा, दूसरा ये कि मैंने काफ़ी डिटेल्स दी हुई हैं बाकू की, हम कहाँ कहाँ गए थे सारी डिटेल्स हैं। हमने ये ट्रिप जो है ना ख़ुद से ही प्लान की थी, मैं आपको बताती चलूँ। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि ट्रिप जो है ना ख़ुद से ही प्लान करें तो अच्छा है। और जो है ना जब भी आपका प्लान हो कहीं भी घूमने का, तो पहले जो है ना किसी छोटे कंट्री से स्टार्ट किया करें। तो इसी वजह से मेरे हस्बैंड ने हमने यही डिसाइड किया था। अच्छा, ये कि मैं एक बात बताऊँ आपको कि दूसरा ये कि ड्राइवर मस्ट है। एयरपोर्ट पे बहुत ख्वारी होती है, सारा टाइम हम थके होते हैं और फिर हम वहाँ पहुँच के ड्राइवर नहीं ढूंढ सकते। तो कुछ भी हो वहाँ से कहीं से भी आप एटलीस्ट एयरपोर्ट अपने होटल के लिए ड्राइवर लाजमी करवाइएगा। हमने तो जो है किसी एजेंट से वहाँ से सारी ट्रिप जो है ना बुक करवाई हुई थी, होटल्स वगैरह किए थे सिर्फ ड्राइवर का। तो इसी वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि आप जो है ख्याल रखिएगा इस चीज़ का। अगर आप अज़रबैजान जा रहे हैं तो काफ़ी यहाँ पे भी इस तरह होते हैं मिसहैप, मतलब लोग 200 मदद की जगह कहते हैं भाई 400 दे दें हमें। तो ये चीज़ों का ख्याल रखना है आप लोगों ने काफ़ी। तो बहुत इनकी होती है एंड टाइम पे, जो लोग वैसे ये बताते हैं फिर ज़्यादा करके बताते हैं कि नहीं हम लोग आपको इधर लेके गए, ये वाला सीन हो करते हैं ये लोग अक्सर करके। तो रश बहुत ज़्यादा था अज़रबैजान की एयरपोर्ट पे, बाकू पे बेहद रश था। लेकिन ये कि इनकी जो सर्विस थी, सिस्टम था, बहुत फास्ट था। खैर आप देख सकते हैं जैसे हम लोग निकले वहाँ से। अच्छा, ये कि वीज़ा अराइवल भी है और वीज़ा अराइवल भी है और आपका ऑनलाइन भी है। तो आपको जो आसानी रहे आप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो मैंने जो बात फील की कि अगर आप वीज़ा अराइवल करते हैं वो भी बहुत आसान है, तो आप भले वो कर लें अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं या कहीं बाहर से। फिर आप देख सकते हैं अज़रबैजान की एयरपोर्ट थी बाकू। बैग्स आ रहे थे तो हम लोग ने थोड़ी देर वेट की, बैग्स आ गए तो हम लोग अपने ड्राइवर के साथ चले गए थे। अच्छा, ये जो यहाँ पे जो गाड़ियाँ चलती हैं वो मिनी वैन चलती हैं, मैं आपको बताऊँ तो वो अच्छी रहती हैं। मुझे हमारा एक्सपीरियंस बहुत आला रहा था मिनी वैन के साथ। तो आप लोग अगर जाएँ तो ज़रूर जाएँ, मिनी वैन प्रेफर करें फैमिली के साथ। तो हमारा बहुत अच्छा सफ़र आसानी से गुजरा था मिनी वैन में। मैं आपको सारा दिखाती हूँ। माशाल्लाह बच्चे बड़े एक्साइटेड थे, तो कह रहे थे मम्मा फर्स्ट हमारा पहला जो है कदम जो है अज़रबैजान में, कहते मम्मा 1 2 3 करके बच्चे इस तरह खुशी से निकले थे बाहर। इतना अहमद माशाल्लाह बहुत खुश थे। ये हमारा ड्राइवर था जिसने बड़ी अच्छे से हमारा वेलकम किया, लेकिन आई डोंट नो क्यों उसका थोड़ा मूड ऑफ हो गया था आखिरी दिनों में। तो मैं वही सोच रही थी, मैंने कहा अच्छा है कि हमें पहले पता चल गया था, ड्राइवर्स का ना आइडिया था। तो ये है हमारा मिनी वैन जो बहुत अच्छा था। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी ख़राब हमारा एक्सपीरियंस रही थी वो इनकी एसी कभी चलती थी कभी नहीं चलती थी। लेकिन ये कि अज़रबैजान का माशाल्लाह मौसम बहुत आला है, तो आप लोगों को इतनी तंगी नहीं होगी जो लोग अच्छे मौसम में आएंगे तो। लेकिन मैंने सुना है कि जून जुलाई में थोड़ी सी मौसम गर्म रहती है। बाकी बहुत अच्छा रहा। आप देख सकते हैं बाकू बहुत ग्रीन था माशाल्लाह से। और हम जहाँ गए, शादाब गए थे, गबाला गए थे और काफ़ी और जगह थी वहाँ गए थे, तो मौसम वहाँ तो बहुत ठंडा मौसम था।
अच्छा ये कि अपनी जो भी करेंसी आप प्लीज़ अपनी कंट्री से करवा के आइएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम रेट मिलते हैं। ये बहुत आपकी पॉइंट है, आपको ज़रूर मस्ट करनी चाहिए। हमारी ये गलती हुई थी कि हमने जो है पैसे कन्वर्ट नहीं किया। हमारे ध्यान में यही था कि हम लोग उधर बाकू जाके करवाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो रेट था उसमें आपको बता नहीं सकती, काफ़ी 3.4 दे रहे थे। इवन हमारा वहाँ ओमान में जो दे रहे थे वो दे रहे थे 4.2, इतना फ़र्क। तो आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। डॉलर्स भी ये लोग ले लेते हैं, तो अगर आपको मदद नहीं मिलते अज़रबैजान के तो आप डॉलर ले लें। हर जगह डॉलर चलते हैं वहाँ पे, तो आपके लिए बड़ी आसानी रहेगी। हमारा ओमानी रियाल इतना काफ़ी हाई है उसका वैल्यू, लेकिन फिर भी ये कहते हैं हमें रियाल नहीं चाहिए, हमें डॉलर्स दें। होटल में हर जगह ये देखें काफ़ी जो प्यारी चीज़ें बाकू की यही थी। तो हम अपने होटल पे पहुँचे। होटल काफ़ी करीब था निज़ामी स्ट्रीट से। जो भी लोग आते हैं काइंडली आप निज़ामी स्ट्रीट मेन में ज़रूर होटल लें, लेकिन ये भी बता दूं कि काफ़ी महंगे होटल हैं निज़ामी स्ट्रीट पे, तो ये चीज़ का अपने ख्याल रखना होता है। तो ये देख सकते हैं आप, लेकिन ये भी होटल एवरेज ही था। लेकिन ये कि एक चीज़ जो बहुत बुरी थी यहाँ पे वो ये कि बाथरूम में हैंड शावर नहीं है। तो ये बड़ा मसले थे यहाँ पे जो मुझे बहुत बुरी लगी। जैसे यूरोप में होते हैं यहाँ पे भी वही हाल थे। तो हमें देख सकते हैं हम बैठे थे तो हमारा यही मसला चल रहा था वहाँ पे कि भाई हम लोगों को तो पैसे चाहिए, वो भी आपके डॉलर या फिर अपनी हमारी बनत करेंसी जो है वो। मुश्किलों से हमने इनको राज़ी किया। हमने इनको जो रेट बन रहा था 24 रियाल बन रहे थे, हमने इनको 50 रियाल दे के पैसे होल्ड करवाए थे कि हम आप लोगों को सुबह में पेमेंट करेंगे। इन्होंने बड़ा वो किया था अज़रबैजान वालों ने, होटल वालों ने, कि हमें पैसे चाहिए। ये इस तरह का इनका सारा था। वैसे ये साफ़ सुथरा होटल था। हमने जो आपको आगे मैं बताऊंगी कि क्या क्या सीन हुए थे निज़ामी स्ट्रीट पे। हमने जो होटल देखे तो बहुत पूछे मत, महंगे भी बहुत ज़्यादा और बिल्कुल एवरेज से भी एवरेज। खैर इनका ठीक ही था, कमरा वगैरह 4 स्टार ये होटल है और 3 बेड्स थे यहाँ पे। तो आप ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा था, ये भी साफ़ सुथरा था। लेकिन वही मैंने आपको बताया कि वाशरूम का थोड़ा इशू था। यहाँ पे हमने इनको बड़ी की थी कि भाई हमें पाइप लगवा दें, लेकिन उन्होंने नहीं लगवा के दिए। शॉवर के बाद वो टॉयलेट वाला जो शॉवर होता है वो